ईरान वॉर 2026 क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? 28 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में खड़ी पूरी दुनिया। आसमान में उड़ते मिसाइल, हवा में घूमते ड्रोन और हर इंसान के मन में बस एक ही सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? सब कुछ शुरू हुआ एक अचानक हमले से। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई अहम ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिलिट्री बेस और बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, ताकत और दबदबे का। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने जोरदार पलटवार किया। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इजरायल और अमेरिकी ठिकानों की तरफ दागे गए। मिडल ईस्ट के कई देशों में अलार्म बजने लगे। हर तरफ डर, हर तरफ अफरा तफरी। अब ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहा, धीरे धीरे ये पूरा मिडल ईस्ट कवर करने लगा। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच संघर्ष, गल्फ देशों की भागीदारी और यूरोप तक बढ़ता तनाव। ये एक क्षेत्रीय युद्ध बन चुका था और दुनिया देख रही थी, क्या ये ग्लोबल वॉर बनेगा? ये युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था, ये था एक अदृश्य युद्ध, साइबर वॉर। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर दिया और जवाब में ईरान ने भी बैंकिंग और नेटवर्क सिस्टम पर हमले किए। ये ऐसा युद्ध है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की। यहीं से दुनिया का लगभग 30% तेल गुजरता है। परिणाम? पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे, कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, आम जनता पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, लोग फंसे रह गए। हर तरफ डर, हर तरफ अनिश्चितता। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का फैसला किया। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। लेकिन सच्चाई ये है, भारत की तेल ज़रूरतें काफ़ी हद तक मिडल ईस्ट पर निर्भर हैं। इसलिए इस युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन कुछ संकेत खतरनाक हैं। कई देशों की भागीदारी, न्यूक्लियर टेंशन, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, बड़े बड़े गठबंधन सक्रिय होना। अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो ये आसानी से एक विश्व युद्ध बन सकता है। आगे क्या होगा? विशेषज्ञों के अनुसार इस युद्ध का भविष्य 3 बातों पर निर्भर करता है। क्या कूटनीति सफल होगी? क्या और देश इसमें शामिल होंगे? क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? अगर हालात काबू में नहीं आए तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना बेहद मुश्किल। आज ईरान में युद्ध हो रहा है, कल कहीं और हो सकता है, लेकिन हर युद्ध में हार होती है, इंसानियत की। और अब सवाल आपसे है, क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अगर आपको ऐसी ही गहरी और सच्ची डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलता है सच बिना किसी फिल्टर के।